बाढ़ इलाके में खरना को लेकर उल्लास का माहौल है। गंगा घाटों पर खरना को लेकर भीड़ देखी जा रही है। आज शाम व्रती खरना का प्रसाद बनाती नजर आएंगी और इसी के साथ 4 दिवसीय इस महापर्व की शुरुआत भी हमने देखी। बाढ़ के सुप्रसिद्ध घाट पोस्ट ऑफिस घाट पर छठ का जो आज दूसरा दिन है, जिसको खरना और लोहंडा भी कहा जाता है, और इसी घाट पे जो है छठवर्ती जो है आकर के भगवान भास्कर को जो है अर्घ अर्पण करेंगे। तो घाटों को जो है बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। इधर देखिए बैरिकेडिंग जो है वो लगाया गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु अगर गंगा में स्नान करते हैं तो उस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है यहाँ से लंबी दूरी तक जो है घाटों पर बैरिकेडिंग लगाया गया है। वहीं इधर महिला जो है स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है। जो है इस घाट को तैयार किया गया है नगर परिषद के द्वारा। हाँ बताइए, नगर परिषद के द्वारा ये घाट की तैयारी की है। नगर परिषद बाढ़ के द्वारा पोस्ट ऑफिस घाट का पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है और यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है और पूजा अर्घ दे देने के लिए ब्रैकेटिंग की भी व्यवस्था की गई है और बोरिए से भरा हुआ बालू रखा गया है, जो कि दलदल होने पर उसको दिया जाएगा, जिससे भी श्रद्धालुओं को पूजा करने में दिक्कत न हो, अर्घ देने में दिक्कत न हो। इसके लिए बाढ़ नगर परिषद अपने रूप से अच्छे ढंग से पूरे घाट को सजाया है और आज इसका अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज खरना है और खरना में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो जाए पानी उनी ले जाने में, जल ले जाने में। इसलिए नगर परिषद कल तो अर्घ पड़ेगा, कल अर्घ पड़ेगा, उसका सारा व्यवस्था आज कर दिया जाएगा और हमारे नगर परिषद के द्वारा सारा चीज किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ बाढ़ पार्षद सुमित कुमार थे। इनका कहना है कि नगर परिषद के द्वारा जो इस घाट को सुंदर बनाने के लिए, श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए जो है बेहतरीन ढंग से सजा दिया गया है, इसका अंतिम रूप दे दिया गया है। और दिखाना भी चाहेंगे कि सुबह से जो है श्रद्धालु आ रहे हैं खरना के लिए, गंगा में स्नान करके जल को लेकर जा रहे हैं और ये घाट जो है वो पूरे बाढ़ में काफी सुंदर है। वैसे नगर परिषद जो है बाढ़ के सभी घाटों को सजाया है, सजावट किया है, लेकिन इस घाट को जो है कुछ अलग ढंग से ही सजाया गया है, ताकि लोग यहाँ आवे और आसानी से जो है गंगा में स्नान करके भगवान को पूजा अर्चना करे और श्रद्धालु को, छठवर्ती को किसी भी प्रकार की परेशानी जो है इस घाट पे ना हो। वही सुरक्षा के लिए जो है नाव और बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। उधर सड़क पर भी जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेंगी, ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस बार नगर परिषद जो है बेहतरीन काम जो है घाटों के लिए किया है और इसको लेकर के बाढ़ के लोग जो है, यहाँ के श्रद्धालु जो है वो नगर परिषद को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि इतनी सुंदर घाट जो है नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है। बाढ़ से कशिश के लिए अजय कुमार। तो आपने बाढ़ की तस्वीरें देखी, अब राजधानी पटना की तस्वीरें दिखाएंगे विशेष संवाददाता हमारे साथ राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, से पहले आपने एनआईटी की तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो आपने दिखाया था। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ और वहां क्या कुछ तस्वीरें? जी देखिए, हम इस समय दीघा घाट पे हैं और दीघा घाट के पाटी पुल घाट के पास है और यहाँ की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोक आस्था का महापर्व जो है, ये देखिए, ये अद्भुत दृश्य अपने आप में कुछ कह रहा है। कितनी बड़ी आस्था का ये पर्व है। नहाए खाए से जो कल शुरू हुआ है छठ व्रत 4 दिनों का, आज दूसरे दिन खरना का व्रत है। आज लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं गंगा घाट पर और स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से जल देखिए, ये देखिए जल भरने की कोशिश हो रही है ड्रम में। ये देखिए गंगा नदी का जल जो होता है सबसे पवित्र माना जाता है और चूंकि खरना के दिन जितने भी प्रसाद बनते हैं वो इन्हीं जल से बनते हैं और इन्हीं जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। अब जरा देखिए कि छठ व्रती में सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, पुरुष भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जितनी आस्था है, जिस रूप में आस्था है, वो अपना छठ व्रत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज ये दृश्य दिख रहा है थोड़ा कम है, क्योंकि लोग समय सुबह से आते जा रहे हैं और चले जाते जा रहे हैं, लेकिन जब इसी घाट पर कल हम लोग आएंगे और एक समय आएगा कि सभी लोग एक साथ घाट पर रहेंगे, तो उस समय का वो अद्भुत दृश्य कैसा होगा, यह
यह बताने की जरूरत नहीं है और लोग देखते भी आए हैं कई वर्षों से। पटना के गंगा घाट पर ये विहंगम दृश्य अपने आप में कुछ कह रहा है। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ व्यवस्था भी की गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि जो छठ व्रती हैं स्नान करते समय वो ज्यादा अंदर न जा सके, गहरे पानी में न जा सके, इसके लिए बल्ले से बैरिकेटिंग कर दी गई है। उसके अलावा आप ये देखिए कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर थोड़ा सा है, देखिए चेंजिंग रूम भी बनाया गया है दीघा पाटी पुल घाट। देखिए, और इसके दाहिने तरफ हम चाहेंगे, जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ तैनात है। वो मेडिकल कैंप भी लगाए हुए हैं और उनका नियंत्रण कक्ष भी बना हुआ है। थोड़ा सा और दाहिने आते हैं तो ये देखिए वॉच टावर बनाया गया है, क्योंकि इस वॉच टावर पर कैमरा भी लगा है और वहां पे शाम में, यानी कि जब छठ पर्व होगा जिस कल शाम में या परसों सुबह में, तो यहाँ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, दृष्टि बनाए रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सुरक्षा, सफाई दोनों के खास ख्यालात मैंने ध्यान रखा गया है। और देखिए कि अपने आप में देखिए महिलाएं हैं, स्नान का लगता है कि इन लोग स्नान करने जाएंगी, आई हैं, छठ व्रत कर रही हैं क्या? हम तो नहीं कर रहे, दीदी कर रही है। अच्छा, क्या आज भूखी हुई हैं आप? कब पारण होगा? मंगल को। शाम को तो खरना का प्रसाद लिया जाता है। हाँ, लिया जाता है। अच्छा, अभी आप कहाँ आई हैं, क्या करने आई हैं? अभी गंगा जी में हम लोग स्नान करने आए हैं। हाँ। स्नान करके जाएंगे तो फिर प्रसाद बनेगा। शाम में खरना होगा, छठी मैया के आदमी आराधना करेगा, अच्छा से मैया बेड़ा पार लगा दे। कब से आप व्रत पे हैं? 10 साल हो गया होगा करते हुए। अच्छा, कल से ही व्रत में है क्या? कल से ही जी। अच्छा, नहाए खाए के साथ ही व्रत आपने शुरू कर दिया है? हाँ जी। अब बीच में खरना का प्रसाद लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगी ना? कुछ नहीं। ये देखिए कितना उत्साह है, कल से ही ये व्रत में है। अभी तक इन्होंने मुंह में कोई अन्न दाना नहीं डाला है। शाम को जब खरना का प्रसाद बनेगा तब वो प्रसाद ग्रहण करेंगी या फिर से व्रत में चली जाएंगी। और ये टोटल कहा जा सकता है कि लगभग 72 घंटे का उपवास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब चूंकि उत्साह की बात हो रही है, आस्था की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो इन सब चीजों का संगम है लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ को बिहार में बहुत ही आस्था के साथ और पूरी तरह से जो छठ व्रती है वो तो रहते ही हैं, लेकिन उनके साथ जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं या समाज के लोग होते हैं, छठ व्रती को किसी तरह का कोई भी असुविधा न हो इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जिला प्रशासन भी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए राजीव जी, जिन तैयारियों का जिक्र आप कर रहे हैं वो तैयारियां अगर तस्वीरों के माध्यम से हम देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो छठ व्रती जो दीघा पहुंचने वाले हैं कल शाम अर्घ देने और अगले सुबह परसों जब अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें क्या व्यवस्थाएं छठ घाटों पर मिलने वाली है उसकी एक बार तस्वीरें दिखाई, क्योंकि कई लोग जो है वो पहले से आकर छठ घाटों पर अपना नाम अंकित कर लेते हैं, जिसे लेकर प्रशासन स्तर पे भी नसीहत दी गई थी कि आप इस तरह से कार्य ना करें क्योंकि ऐसे में भगदड़ की स्थिति होती है। तो वैसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं एक बार छठ घाटों की है, तस्वीरें दिखाइएगा राजीव जी। हाँ सुष्मिता, आपने छठ घाट की तस्वीर मांगी है और व्यवस्था मांगी है, तो ये छठ घाट बनाया गया है और सबको अलॉट किया गया है। अलॉट के अलावा भी एक चीज है कि अगर लोग किसी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको स्टेप वाइज बैठाने की व्यवस्था की गई है। ये देखिए बालू से भरा हुआ खाद का बोरा, प्लास्टिक का बोरा सजाया गया है कि छठ व्रती को किसी तरह की असुविधा न हो। और दूसरे तरफ इधर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि वो तो है ही, ये कि और भी यहाँ व्यवस्था की बात कर ले तो व्यवस्था में देखिए जिला प्रशासन द्वारा चेंजिंग रूम, ये देखिए चेंजिंग रूम जगह जगह बनाया गया है। चूंकि ये छठ व्रती जब स्नान करेंगी और स्नान करेंगी तो उनको चेंज करने, कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ आना होगा। अब जरा सा दाहिनी की तरफ हम चलते हैं, देखिए एम्बुलेंस लगाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा।
ये देखिए जिला प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस लगाया गया है, उसके बगल में देखिए पिंक टॉयलेट। ये दिखाइए कि जब अगर छठ व्रती को जरूरत हो गया तो वो टॉयलेट का इस्तेमाल यानी पिंक टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पटना नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, यहाँ से सारे सीसीटीवी फुटेज का नियंत्रण होगा, क्योंकि सभी तरह के सुरक्षा के इक्विपमेंट उपकरण लगाए गए हैं। तो वो देखिए हेल्प डेस्क है और आप सीसीटीवी के निगरानी में है। इसके बगल में देखिए ये एनडीआरएफ, ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसका नाम है, और उसका मेडिकल कैंप। और इतना ही नहीं, ये देखिए वीसैट लगाया गया है, क्योंकि अकस्मात कोई इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में जो कि नेटवर्क होता है फेल होता है, तो उससे निपटने के लिए ये वीसेट लगाया गया है। अब जरा सा इसके बगल में देखिए इन एनडीआरएफ का जो है कम्युनिकेशन पोस्ट जो कि है नियंत्रण कक्ष। ये देखिए नियंत्रण कक्ष में हम जरा तस्वीर दिखाते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। ये देखिए पहले मेडिकल कैंप में देख लीजिए कि किस तरह की हर तरह की दवा है। बात ही कर लेते हैं कैसी कैसी दवा, किस किस की इलाज की दवा। प्लीज हमारे डॉक्टर बात कर सकते हैं सर, प्लीज। नहीं ये आप क्या लगा है, बस इतना ही जानकारी। नहीं, यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज है, जिस तरह की फर्स्ट एड चाहिए यहाँ पे हर मेडिसिन, हर तरह की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है सर। ये देखिए मेडिसिन हर तरह का उपलब्ध है और डॉक्टर भी रहेंगे, अभी आएंगे वो। और ये देखिए ये नियंत्रण कक्ष है एनडीआरएफ का, 9th बटालियन, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ये देखिए सैटेलाइट फोन है, किसी भी इमरजेंसी में ये फोन फेल नहीं करता है, क्योंकि वीसेट के जरिए इसको जोड़ा गया है। और देखिए कि हर तरह से ये लोग वेल इक्विप्ड हैं, और इनकी मंशा है कि कैसे हम छठ व्रती को सुरक्षा प्रदान कर सके किसी तरह के अकस्मात। बिल्कुल राजीव जी, आपने देखी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से अलग अलग कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि छठ घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि इस महापर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी है, और इसके साथ ही जब छठ व्रती वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ व्यवस्थाएं मिलेगी। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।